नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का एडिटोरियल है रॉन्ग रेमेडी, गलत उपचार या गलत इलाज। तो जो ये एडिटोरियल है ये बात करता है यहाँ पे आईएएस, ठीक है, और आईपीएस के जो है नियुक्ति के बारे में। तो अगर आपको पता होगा कि जो है आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति जो है यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, मतलब इनका जो सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, इनको सेलेक्ट जो है यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। और जो इनको जो है कैडर प्रोवाइड किया जाता है कि किस स्टेट में कार्य करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, डीओपीटी के द्वारा। और फिर जब इनको मतलब कि इनका अपॉइंट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब इनको जो है कुछ दिन का एक्सपीरियंस हो जाता है तो इनको जो है कुछ जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनमें से कुछ को जो है वापस लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि जो उनकी यूनियन मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें कार्य करने के लिए, ठीक है। तो मतलब कुछ इसमें जो है पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और कुछ पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक। तो इसमें अभी जो है इसमें कुछ अमेंड किया गया, कुछ इसमें सुधार किया गया जो इसका रूल और रेगुलेशन है। तो उसमें क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है, ठीक है। तो इसी में जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है वो मतलब क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी उस पर बहुत ख़राब इफेक्ट करेगा। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे है स्टेट हैव राइटली रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट प्रपोज्ड रूल चेंज ऑन आईएएस आईपीएस डिप्यूटेशन। तो स्टेट्स, राज्यों ने हैव राइटली रेज्ड, सही तरीके से उठाया है, क्वेश्चंस, प्रश्नों को, अबाउट, बारे में, प्रपोज्ड रूल चेंज ऑन आईएएस आईपीएस डिप्यूटेशन। तो जो यहाँ पे डिप्यूटेशन का मतलब होता है नियुक्ति। तो जो आईएएस आईपीएस की नियुक्ति के रूल में जो रूल में चेंज का जो प्रपोजल किया गया, जो प्रपोज किया गया है उसके बारे में कोई स्टेट गवर्नमेंट सही तरीके से क्वेश्चंस को उठाया है, ठीक है, या सही क्वेश्चंस को उठाया है। अगर हम लोग यहाँ पे टेंस की बात करें तो यहाँ पे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, ठीक है, या उसके बारे में बताता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या है, हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें that the wrong remedy could exacerbate an ailment and not cure it is a well understood adage, ठीक। तो रॉन्ग रेमेडी गलत उपचार या गलत इलाज, कुड एग्जरबेट मतलब खराब कर सकता है, एग्जरबेट मतलब होता है खराब कर देना, एन एलिमेंट रोग को, एंड नॉट क्योर तो मतलब जो है किसी रोग का गलत इलाज जो है उसको और खराब कर देगा, सही नहीं करेगा। इट इज़ अ वेल अंडरस्टूड एडेज, एडेज मतलब होता है एक कहावत, ठीक है, यह एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली कहावत है। सिंपल सी बात है, अगर जो है कोई किसी को रोग हुआ है, अगर उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाएगा तो वो जो है सही होने के बजाय और क्या हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि जो इनकी नियुक्ति में जो समस्या है उसको सही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, गलत तरीके से सॉल्व नहीं करना है, इस एडिटोरियल में बताया जा रहा है। यहाँ पे है दिस होल्ड ट्रू, यह सही साबित होता है, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोजल, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के प्रस्ताव पे यह सही साबित होता है जो ऊपर बोला गया है। टू अमेंड बदलने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए रूल 6 को रिलेटेड टू डिप्यूटेशन जो कि नियुक्ति से संबंधित है, ऑफ कैडर ऑफिसर के ऑफ द आईएएस कैडर रूल 1954, ठीक है। तो इस आईएएस कैडर 1954 के कैडर से रिलेटेड है ये, ठीक है। आगे यहाँ पे रिपोर्ट हैव सॉन, रिपोर्ट जो है दर्शाते हैं या बताते हैं, हैव के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। दैट द डिप्यूटेशन फ्रॉम स्टेट टू यूनियन गवर्नमेंट, रिपोर्ट हैव सॉन दैट द डिप्यूटेशन जो नियुक्ति है फ्रॉम स्टेट टू द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अनइवन, वो जो है अनइवन रहा है, विषम तरीके से रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने आपको बताया कि जो है यहाँ पे जब आईएएस या आईपीएस की नियुक्ति की जाती है तो उनको पहले स्टेट गवर्नमेंट में भेजा जाता है, ठीक है। जब उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छे तरीके से तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको वापस बुलाती है। इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफर लिस्ट बनाती है कि जो इच्छुक होंगे, जो आईएएस आईपीएस इच्छुक होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए वही जाएंगे, ठीक है। मतलब अ, कौन जो है आएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होता था पहले, ठीक है। मतलब कि पहले स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी कि हाँ ये जाना चाहते हैं,
ये जाना चाहते हैं, तो उसमें से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें से सिलेक्ट कर लेती। ये नियम था, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है। रिपोर्ट हैव्स ऑन, रिपोर्ट जो है दर्शाता है या बताता है कि डेपुटेशन जो नियुक्ति है फ्रॉम स्टेट टू द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सरकार, राज्य सरकार से केंद्र सरकार में हैज़ बीन अनइवन, वह जो है विषम तरीके से रही है, ठीक है। क्यों विषम तरीके से रही है? क्योंकि जो है कभी जो है 2 IAS ऑफिसर एक स्टेट से जो है इसमें आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी 4 आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, मतलब इस प्रकार से। क्योंकि जो है जो स्टेट जो है IAS ऑफिसर होते हैं, IAS PCS होते हैं, वो जब स्टेट गवर्नमेंट में कार्य करते हैं तो उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। वो मतलब फील करते हैं इस प्रकार से, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग स्टेट गवर्नमेंट में ही कार्य करना चाहते हैं। अभी आपको यह सब मिलेगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है हैव्स ऑन दर्शाता है दैट की द डिप्टेशन नियुक्ति फ्रॉम स्टेट टू द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट से राज्य सरकार से केंद्र सरकार में हैज़ बीन अनइवन, वह जो है विषम तरीके से रही है, ठीक है, या विषम रही है। यहाँ पे जब भी हैज़ बीन के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ना आए, ठीक है, एडजेक्टिव या नाउन आता है, तो उसका मतलब होता है रही है या रहा है। फिर अगेन है यहाँ पे सम इट्स स्टेट्स हैव नॉट नॉमिनेटेड ऑफिसर फॉर डिप्टेशन एडिक्वेटली टू वर्क विद द यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ तक देखते हैं। फिर यहाँ पे सम स्टेट्स हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड, यहाँ पे हैव के साथ अगेन देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये भी जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सम स्टेट्स, कुछ राज्य, हैव नॉट नॉमिनेटेड, कुछ राज्यों ने नॉमिनेट नहीं किया है ऑफिसर्स को फॉर डिप्टेशन नियुक्त के लिए एडिक्वेटली, मतलब पर्याप्त मात्रा में, टू वर्क कार्य करने के लिए विद द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ। इन दिस, इसमें है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आता है जो कि 280 में से 11 को जो है ऑफर करता है डिप्टेड के लिए, ठीक है। ऐसे राजस्थान सिर्फ 13 को करता है 247 में से, और तेलंगाना 7 करता है 208 में से, ठीक। इस प्रकार से ये खड़े होते हैं स्टैंड आउट, मतलब इस प्रकार से खड़े होते हैं कि जो है आप 208 में से 7 ले जाइए। दिस हैज़ लेड टू वैकेंसीज अक्रॉस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, अभी हमने बताया कि जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से कार्य करते हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो जब इस प्रकार से जो है 2-4 जब भेजेंगे तो कैसे जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास अच्छे नंबर में जो है, पर्याप्त नंबर में IAS या IPS रहेंगे। तो यही है दिस लेड टू, यह जो है बनाता है, लेड टू मतलब बनाता है या कारण बन जाता है वैकेंसीज, ठीक है। वैकेंसीज का जो है मतलब खाली पदों की, जो खाली पदों का कारण बन जाता है अक्रॉस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में जो है यह कारण बन जाता है। किसके लिए? वैकेंसीज के लिए। नंबर्स असिस्ट बाय द हिंदू, द हिंदू के द्वारा जो नंबर का गणना किया गया है, सोज दैट दर्शाता है दैट एक्चुअल डिप्टेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द मैंडेटेड रिजर्व फेल फ्रॉम, जो एक्चुअल डिप्टेशन है, जो रियल में डिप्टेशन है, नियुक्ति है, एज परसेंटेज, परसेंट के अकॉर्डिंग, ऑफ द मैंडेटेड रिजर्व, जो कि एक मैंडेटेड मतलब कि माना, यहाँ पे मैंडेटेड मतलब जो एक मान सकते हैं एक उचित जो रिजर्व होना चाहिए, फेल फ्रॉम गिरा है 69% से 30% में, कहाँ से कहाँ तक, 2014 से 2021 में, मतलब 2014 में ये 69% तक गिरा था, और 2030 में क्या हो गया, ये 2021 में ये 30% तक गिर गया। अगेन है यहाँ पे सजेस्ट करते हुए दैट देयर इज अ मेरिट इन द DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द शॉर्टेज इज अ डिप्यूटेशन बीइंग एन इशूज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जो DOPT जो आइडेंटिफाई करती है कि हाँ किसको लेना किसको नहीं लेना है, उसमें जो एक प्रकार की उन्होंने मेरिट को निर्धारित किया है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है किसके लिए, वैकेंसीज के लिए। बट डज दिस, लेकिन क्या यह नेसेसिएट, क्या यह आवश्यक है, द रूल चेंज प्रपोज्ड बाय द DOPT, जो रूल जो है जो नियम में चेंज प्रस्तावित किया गया है DOPT के द्वारा। अगेन विच इंक्लूड, जो कि शामिल करता है एक्वायरिंग ओवर राइडिंग पावर फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। एक्वायरिंग मतलब नियुक्त करने की या जो है उनको हटाने की ओवर राइडिंग पावर, ओवर राइडिंग मतलब अधिक पावर जो है फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को अधिक पावर प्रदान करती है। दैट बिल डू अबे, जो कि दूर कर देगा, खत्म कर देगा, विद सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो अप्रूवल लेने का जो प्रक्रिया था, जो प्रयास था, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। फॉर ट्रांसफार्मिंग IAS IPS ऑफिसर, IAS IPS ऑफिसर को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब जो
अभी हमने आपको बताया कि कुछ पावर पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता था कि कौन सा आईएएस ऑफिसर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो इस जिस प्रकार से ये अमेंडमेंट किया गया है वो क्या कर देगा, इन जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उनको ख़त्म कर देगा, ठीक। टू ऑफ द रूल आर पार्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। जो है दो रूल जो है विशेष रूप से विवादास्पद में है, ठीक है, समस्या में है। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट मतलब यहाँ पे हो गया किसी भी डिसएग्रीमेंट बिटवीन, मतलब किसी भी असहमति में, ठीक है। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या होगा, असहमति में। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, किसी भी असहमति में बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, द स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू द फार्मर्स डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है जो पहले का डिसीजन है उसको लागू करना पड़ेगा विद अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, कुछ समय के अंदर में। एंड इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन, और जो है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में, ठीक है, कुछ निश्चित सिचुएशन में स्टेट वुड हैव टू डिप्यूट सर्टेन कैडर हुज सर्विस आर सॉट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और कुछ जो है स्पेसिफिक सिचुएशन में स्टेट को जो है कुछ कैडर को डिप्यूट करना पड़ेगा, मतलब उनको भेजना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सॉर्ट मतलब मांगा गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यदि उनको जो है मांगा गया है तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है भेजा गया। मान लीजिए अगर किस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको हमको चाहिए, तो जो है स्टेट गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है दीज चेंज अमाउंट टू आर्म ट्विस्टिंग, ठीक, एंड अनविलिंग ब्यूरोक्रेट्स टू बी डेप्यूटेड टू सर्व द यूनियन गवर्नमेंट एंड आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ फैट अकॉम्पली। तो यहाँ तक देखते हैं दीज चेंज अमाउंट टू, ये जो चेंज किए गए हैं ये पर्याप्त हैं टू आर्म ट्विस्टिंग, स्टेट के जो मतलब कि हाथ को बांधने के लिए, एंड अनविलिंग और अनिच्छिक ब्यूरोक्रेटेड, और जो अनिच्छिक जो मतलब ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट उनको बोलते हैं जो आईएएस आईपीएस होते हैं, टू बी डिप्यूटेड, उनको डिप्यूट किया जाएगा टू सर्व द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट को सर्व करना नहीं भी चाहते हैं उनको भी यूनियन गवर्नमेंट को क्या होगा, सर्व करना पड़ेगा। एंड आल्सो प्रेजेंटिंग अ फैट अकॉम्पली टू द स्टेट फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन। और यहाँ पे फैट अकॉम्पली का मतलब होता है कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, और जो है यह दर्शाता है या प्रेजेंट करता है फैट अकॉम्पली कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा टू द स्टेट के लिए फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन में, विच हैव, एंड यहाँ पे जो है ये विच किसके लिए आया है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहा है, विच हैव नॉट बीन डिफाइंड एंड प्रोन टू द मिस इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें जो है किसी भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को जो है अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है उनसे मांगती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन है इसको जो है डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया है। एंड प्रोन टू, और ये उन्मुख है, ठीक है, मतलब इसके द्वारा मिस इंटरप्रिटेशन, जो मिस इंटरप्रिटेशन है मतलब गलत व्याख्या करके, एंड पॉलिटिसाइजेशन और राजनीतिकरण किया जा सकता है, ठीक है। जो ये स्पेसिफिक सिचुएशन है ये तो डिफाइन तो है नहीं, इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, इसको गलत तरीके से इसको व्याख्यात किया जा सकता है और इसका राजनीतिकरण किया जा सकता है, ठीक है। अगेन है दीज परपोज्ड चेंज, जो ये परपोज्ड चेंज है, जो ये अभी चेंज हुआ नहीं, मतलब परपोज किया गया है, ये 31 तारीख के, मतलब उनको बोला गया कि आप 25 तारीख तक हमको बता दीजिए, ठीक है। तो अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट से इससे राय ली जा रही है। तो दीज परपोज्ड चेंज, तो जो ये परपोज्ड चेंज हैं, जो ये बदलाव हैं, हैव अनसरप्राइजिंगली, ठीक है, हैव अनसरप्राइजिंगली रेज्ड, तो ये आश्चर्यजनक रूप से रेज्ड उठाया है, ये मतलब कि ये आश्चर्यजनक रूप से उठाए गए हैं, ठीक है। एंड हैकल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे हैकल मतलब होता है मुश्किल, ये मुश्किल में डाल चुके हैं। एज गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैव शॉन स्टेट्स आर क्विट डिपेंडेंट अपॉन द ब्यूरोक्रेसी। एज गवर्नेंस गवर्नेंस मतलब यहाँ पे हो गया शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक के दौरान हैव शॉन, देखा गया, ठीक है। स्टेट्स आर क्विट डिपेंडेंट, जो है स्टेट जो है बिल्कुल डिपेंडेंट है, निर्भर है अपॉन द ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है स्टेट निर्भर है। एंड डिप्टेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट रिक्वायरमेंट। तो जो डिप्टेशन है, जो ये नियुक्ति है यूनियन गवर्नमेंट की जो नियुक्ति है,
ठीक है, शुड नॉट बी डन, नहीं होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से जो है कट करके यूनियन गवर्नमेंट में नियुक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये बहुत ही बड़े लेवल पे उस पे ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट है, आईएएस और आईपीएस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आल्सो द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द क्यू क्वेश्चंस, और जो यूनियन गवर्नमेंट ने इनको जो है अवश्य रूप से संबोधित करना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए द क्यू क्वेश्चन, मुख्य जो है प्रश्नों को आप द यहाँ पे है रिलेक्टेंस को जो आप द कैपेबल सिविल सर्वेंट, जो कैपेबल जो सक्षम सिविल सर्वेंट है उनकी जो रिलेक्टेंस हो रहा है, मतलब उनका जो अपेक्षा हो रहा है उसको भी सॉल्व करना चाहिए। टू बी डिप्यूटेड अवे फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, जो कि स्टेट से जो है दूर जो है डिप्यूटेड किए जा रहे हैं। रिपोर्ट हैव इंडिकेटेड, रिपोर्ट जो है दर्शाता है, रिपोर्ट हैव इंडिकेटेड रिपोर्ट दर्शाता है दैट कि सिविल सर्वेंट हैव फाउंड, सिविल सर्वेंट जो है पाए गए हैं टॉप डाउन कल्चर यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, वो जो है यूनियन गवर्नमेंट में जो है डाउन कल्चर पे आते हैं, मतलब नीचे कल्चर में आते हैं। ऑफिसर टू बी द स्टिगलिंग एंड प्रेफर टू द ऑफिस टू बी स्टिफलिंग, और जो उनके ऑफिस हैं वो दम घोटू हैं, स्टिफलिंग मतलब होता है दम घोटू हैं। एंड प्रेफर टू द रिलेटिव एटोनॉमी एट द स्टेट लेवल, और जो वो स्टेट में होते हैं तो वो मैक्सिमम एटोनॉमी को जो है मतलब कि प्रेफर करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी हो, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, मतलब जो उनकी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें रहना कम पसंद करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा छूट होता है, ऑटोनॉमी होती है। देयर इज अ क्लियरली अ नीड फॉर अ मोर क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, अगर यहाँ पे देयर इज अ क्लियरली अ नीड फॉर अ मोर क्वालिटेटिव अप्रोच, तो स्पष्ट रूप से आवश्यकता है फॉर अ मोर क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब होता है यहाँ पे आपका क्वालिटी हो गया। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी से हो गया, एक क्वालिटेटिव अप्रोच की जो है पहुंच की आवश्यकता है। दैट टैकल, जो कि टैकल करता है, सॉल्व करता है सच वर्क कल्चर इशूज, जो कि इस प्रकार से वर्क कल्चर समस्याओं को सॉल्व करता है। बेसाइड अ स्टेट बाय स्टेट लुक एट द डेपुटेशन दैट डिस इन wise those state which depute officer much below the mandated number to the union government by adjusting future cadre strength reviews by the union public service commission should also address the shortage problem। तो यहाँ पे बेसाइड का मतलब हो गया कि अतिरिक्त स्टेट बाय स्टेट लुक, जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को देखते हुए एट डिप्यूटेशन नियुक्ति पर, द डिस इनवेंसेंटिव वाइज का मतलब होता है हतोत्साहित करते हुए, दो स्टेट उन स्टेट को व्हिच डिप्यूट जो डिप्यूट करते हैं, ठीक है, या नियुक्ति करते हैं ऑफिसर को मच बिलो, ठीक है, मच बिलो लेवल पर कम संख्या में, दैट मैंडेटेड नंबर जो कि अनिवार्य नंबर से कम है, टू द यूनियन गवर्नमेंट के लिए, बाय एडजस्टिंग फ्यूचर कैडर स्ट्रेंथ, जो है मतलब कि फ्यूचर कैडर स्ट्रेंथ को जो है मजबूत करते हुए इनको रिव्यू करना चाहिए बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एंड शुड आल्सो, और यह भी करना चाहिए एड्रेस द शॉर्टेज प्रॉब्लम, और जो है शॉर्टेज प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। दीज स्टेप्स आर बेटर देन एनी रूल चेंज दैट अमाउंट टू फिएट स्ट्राइकिंग एट फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। तो दीज स्टेप्स आर बेटर देन, ये स्टेप जो है, ये कदम जो है बढ़िया है, देन एनी रूल चेंज, किसी जो है कोई भी रूल चेंज करने से बढ़िया ये कदम जो है बढ़िया है। दैट अमाउंट टू फिएट स्ट्राइकिंग एट फेडरलिज्म, जो ये रूल है जिनको चेंज किया गया है, ये अमाउंट है, ये पर्याप्त है टू फिएट स्ट्राइकिंग एट संघवाद पर जो है आक्रमण करने के लिए, इतने जो है संघवाद को खराब करने के लिए इतने जो है रूल पर्याप्त हैं, इतना भी बोल सकते हैं।